जैसे किसी महापुरुष ने कहीं बैठ कर कोई भक्ति अपनी की है, जो भी उसने जो साधना की है उसके आधार से उसने जो लोक प्राप्त होना था वो हो गया। उसने उस स्थान पर बैठ कर भक्ति करी है, कोई साधना अनुष्ठान किया है, तो वो कर करा कर अपना समेट के ले गया वो तो जो भक्ति उसने की। अब ये यादगार है पुराणों में जो लिखा कि उसने वहाँ ऐसा किया, ये देखने जाओ तो वो अलग बात है, प्रमाणित करने के लिए सचमुच है कि नहीं, वो तो सेकंड थिंग, वो तो भक्ति नहीं है। आपका विश्वास ना गया वो लिखे हुए पर, तो वहाँ देख के पक्का विश्वास हो जाएगा इसमें जो लिखा सही है। ये यादगार भी याद, इतनी सी बात है इन तीर्थों की। अब वो व्यक्ति वहाँ करके चला गया, जैसे एक अमाम दस्ता होता है ना, जड़ी बूटी कूटन का लोह का उखड़ सा, और इतना डंडा हो उसका मुसड़ सा लोहे का ही, तो उसमें जड़ी बूटी सामग्री कूटा करें हो ना, उनकी भी कूट लेते हैं। इन तीर्थों को तो ऐसा जानो ये तो अमाम दस्ते हैं, और किसी ने किसी का अमाम दस्ता मांग के उधारा और अपनी अवन की सामग्री कुट्टी उसमें कोई, और वो साफ सूफ करके धो धा के अगले का देते, जब साफा करके देते हैं वो सारी सामग्री तो निकाल ली, वो धो के दोनों उखड़ मुसड़ दे दिए। अब उसमें फिर भी महक आ रही थी थोड़ी थोड़ी। उन्होंने देखा कि इसमें महक कैसे आ रही है, उन्होंने देखा कि इसमें कोई सामग्री गुट्टी होगी, आज भी महक आ रही है, 1-2 दिन पाछा खत्म होगी। तो जिस स्थान पर कोई साधक साधना करता है वो अपनी सारी भक्ति लेकर चला जाता है, जैसे उसने सामग्री कूटने वाले ने कति झाड़ पूछ कर एक एक दाना निकाल लिया था। और फिर भी वहाँ जाने से उसका थोड़ा सा वातावरण में फर्क पड़ जाता है। वहाँ जाने से एक बार नो देखता है, महसूस होता है कि वह बड़ा शांत स्थान है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो भी शांति खत्म हो जाती है वहाँ से। तो वहाँ तो जैसे उसने सामग्री कूटी है, आपने भी किसी स्थान पर किसी भी अमदस्ते में जहाँ आप कूटोगे वो अमदस्ता हो जाएगा आपका। जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करोगे आपका काम बनेगा उस भक्ति तय, ना कि किसी और ने जो साधना की उसके दर्शन करने या वह माथा टेकने तो आपको कोई लाभ नहीं। इतनी सी बात है। अब दूसरा उदाहरण देंगे, जैसे दास पहले नगर नगर में सत्संग करा करते थे 4-4, 5-5 दिन के, तो वहाँ भंडारे भी होते थे, हलवा प्रसाद भी बनता था, भोग लगा खीर भी बनती थी, जैसे यहाँ चल रहा है ऐसे। तो वहाँ अस्थायी भट्टियाँ बनाते थे हम। अब हम सत्संग करके आ जाते थे और कोई ये कहे कि यहाँ ये पोस्टर कैसे लगे हैं कि संत रामपाल का सत्संग हुआ था, चल देख आ दिखा के लाते हैं तेरे को, यहाँ हुआ था, इस ग्राउंड में हुआ था, और यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाए थे, मैं भी आया था एक दिन। अब दूसरे बार बार फिर कोई वहाँ देखने जा तो देखा हो कि वास्तव में सत्संग हुआ था, यहाँ खीर ख्यार बनाई थी, हलवे भी बने थे, लेकिन ना वहाँ खीर ना हलवे, भट्टी है वह खीर और हलवा, वो मंत्र मोक्ष के तो वहाँ मिलेंगे जहाँ रामपाल सत्संग कर होगा। ये सतलोक आश्रम बरवाला में वो सारे साधन सारी वस्तु उन भट्टियों को देखने से कोई लाभ नहीं होगा। तो जितने भी ये तीर्थ हैं ये ऐसी भट्टी हैं, जिसने जो काम करना था वो करके चला गया। अब वहाँ जाने का कोई यूज नहीं है, बालक नहीं हो, बुद्धिमान हो, इंटरनेट तक बना लिए, ऐसे बढ़िया सेट सिस्टम बना लिए, कंप्यूटर बच्चे चला लेते हैं, घुमा देते हैं 1 मिनट में। तो इधर भी थोड़ी सी डाइवर्सन करो दिमाग की, ये बहुत अनमोल वस्तु है। और ये तो पेटे का झगड़ा है जो सारा दिन पढ़ते हैं, तो 15-16 साल बच्चे पढ़ते हैं, 2 रोटी मिल रहा है तो मिल रहा, ना भी मिले वो भी किस्मत वाले को मिलती है। तो इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, रोटी भी मिलेंगी, मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी होगा। अब क्या प्रश्न किया परमात्मा ने, बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे, राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, और ये जड़वंत है देवता सकूं क्यों घंट बजावे। देख कितना निर्णय ज्ञान है। धर्मदास जी सालग्राम की मूर्ति का आगे घंटी बजावा था बैठे बैठे नो, मूर्ति पत्थर की या पीतल की ले रहा था। तो परमात्मा ये समझाना चाह रहे थे कि रामकृष्ण कहाँ है, कि जो स्वर्ग में है,
और राम कृष्ण मिलेंगे तभी तुम्हें लाभ होगा। कहाँ जी, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिर ये पत्थर की मूर्ति कह देंगे आपको। जैसे दास ने पहले भी सत्संग में बताया कई बार, ये दास एक बार सेब खरीदा था, एक सेब विक्रेता थे, और उस ये क्या करते हैं कि जिसके पास घना स्टॉक और बढ़िया सेब दिखा आदमी वहाँ आकर्षित होता है। उसने जहाँ उसने एक बना रखी थी रैक सी, उसमें नीचे तो ओरिजिनल सेब थी, ऊपर 2-3 उनमें रैक में पत्थर की इतनी गजब की सेब, उससे भी ओरिजिनल से भी सुंदर मूर्ति बनवा कर नो की नो आकार 10-12 रख रखी। तो शाम के समय उसकी जो सेब शाब थी सब छांट छांट कर ले जा, जितनी बची हुई में ते छांटे सब उनमें जो बच जा बढ़िया पा जा। तो दास ने भी कुछ सेब खरीदनी थी, वो सेब अच्छी थी नहीं। मैं कहने लगा भाई ये दे दे, ऊपर वाली तार गए। ने बोला ये नहीं देनी। मैंने सोचा भाई तू पैसे 2 रुपये फालतू ले ले, बढ़िया माल तो दे दे, ये देनी नहीं ना। मैंने सोचा भाई क्यों नहीं देता। उसने उठा के बाद मेरे उतार के मेरे 3 दे दी किले पकड़े, और मेरे हाथ में इतना भारा पत्थर वो, और तरह का जो भाई, और दिखे उस ओरिजिनल सेब से भी सुंदर कलर, इतना शानदार बना रखी हुआ पत्थर की। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस पत्थर की मूर्ति तो सेब के गुण बताती है, कैसी सेब है। अब उस मूर्ति की ने घर में लिया हुआ और उसने धर ले, और सेब का गुण नहीं दे सकती, वह सेब में लेनी पड़ेगी कहीं मिलोचे। तो परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि जो तू ये घंटी बजा पीतल के इन घंटी मूर्ति आ गए, या श्री कृष्ण नहीं है, मूर्ति है उसकी। और श्री कृष्ण तो बात पड़ेगी, वो बताओ तू स्वर्ग में, मेरी यहाँ टिंडे लेना है तो मथुरा में है, अकल मारी जा रही तुम्हारी। तो पुण्यात्माओं, दास इन अमर वाणियों को अभी इसलिए सुना रहा था क्योंकि आपके हृदय में पहले ये जचे कि कबीर इज गॉड। तो 20 साल के प्रयत्न के बाद आज आप, यानी जो यहाँ आने वाले अधिकतर, ये स्वीकार कर चुके हैं कि कबीर इज गॉड। तो ईब आपका एक एक बात समझ में आओगी, और फिर आप दृढ़ भक्त बनोगे। और दृढ़ भक्त बिना भक्त भक्ति बन नहीं सकती, क्योंकि कोई ना कोई डगमा कर देता है। यही हम फेल होते रहे। राम कृष्ण कहाँ रहे, कौन वो नगर कहावे, और ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। ये तो जड़ है, जड़। इनका के पत्थर पीटे घंटी पीटे है, वो तो जो स्वर्ग में बताओ आप वहाँ रहते हैं रामकृष्ण। सुने गुने नहीं बात ये पत्थर धात पत्थर के स्वामी, और कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निज धामी निकामी। यानी इसमें कहाँ भटक रहे हो आप, वास्तविक ज्ञान ग्रहण करो, उससे बात नहीं। राम कृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कह धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। ये रामकृष्ण करोड़ों मर लिए तेरे, अरो मालिक जो का तू है, तो कुछ विवेक से ज्ञान को ग्रहण करो, लकीर के फकीर मत बनो।